एक लड़की ने एक लड़के के ऊपर भरोसा करके उससे शादी की। बहस इस हद तक बढ़ जाती है कि दोनों हाथापाई पे उतर आते हैं। कुल्हाड़ी को उठाकर पत्नी के ऊपर वार पे वार करके उसे लहूलुहान कर देता है। सुशील माझी एक कपड़ा लेकर अपने आप को फांसी पर चढ़ाने के लिए, आत्महत्या करने के लिए तैयार दिख रहा था। दोस्तों, समाज में ऐसी व्यवस्था है कि विवाह होता है, एक लड़की एक लड़के का विवाह होता है, वो परिवार शुरू करते हैं। यही व्यवस्था सदियों से चली आ रही है। ऐसे ही एक लड़की ने एक लड़के के ऊपर भरोसा करके उससे शादी की। उसके साथ तकरीबन 5-6 साल बिताया। उन दोनों की एक बच्ची भी हुई और एक दिन उसके पति द्वारा उसके चरित्र पर शंका उठाया जाता है और इस बात को लेकर उन दोनों में काफ़ी बहस होती है। बहस इस हद तक बढ़ जाती है कि दोनों हाथापाई पे उतर आते हैं। इसी समय लड़का इतने गुस्से में होता है कि उसे कुछ नहीं सूझता और वो पास में रखी कुल्हाड़ी को उठाकर पत्नी के ऊपर वार पे वार करके उसे लहूलुहान कर देता है और अंतिम में उसकी मृत्यु हो जाती है। वहीं उनके साथ उनकी एक 5 वर्ष की बेटी रहती है जो यह सब देख रही होती है। उन दोनों के बीच का झगड़ा, मारपीट, गुस्सा, ये सब वो देख रही होती है। छोटी सी नन्ही सी जान जो अपने मम्मी पापा को ऐसे झगड़ते हुए देख रही थी, उसने अपनी मम्मी को बचाने की कोशिश की और अपने पापा को रोकने की कोशिश की। इन सब के बीच में जिस पिता को वह अपना हीरो मानती थी, उसने उस समय कुछ नहीं सोचा और गुस्से में ताव में आकर अपनी उस नन्ही फूल जैसी 5 वर्षीय बेटी की भी हत्या कुल्हाड़ी से वार करके कर दी। यह पूरी घटना नर्मदापुर के माझापारा गांव निवासी संजयी माझी जो 32 वर्षीय थी, उनकी बेटी प्रियंका माझी जो 5 वर्ष की थी और उनके पिता सुशील माझी। सुबह 7 बजे से ये तीनों अपने घर पर बंद थे और पड़ोसियों का यह कहना है कि सुबह से ही उनके घर से चीखने, चिल्लाने, रोने, मारपीट की आवाज़ आ रही थी। वैसे ही 11 बजे अचानक ये सारी चीज़ें बंद हो गई। ना ही चीख आ रही थी, ना ही कोई भी किसी प्रकार के मारने पीटने की आवाज़ आ रही थी या किसी भी सामान के टूटने की कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। पड़ोसियों को शक हुआ आखिर क्या हो रहा है घर के भीतर। पड़ोसियों में से एक व्यक्ति ने जाकर घर के छत को खोलकर अंदर झाँका। जैसे ही उसने यह नज़ारा देखा वो सहम गया। घर के अंदर जो संजय माझी और प्रियंका माझी की लाश एक दूसरे के पास पड़ी हुई थी, उनके शरीर से खून बह रहा था और वो अचेत अवस्था में पड़ी हुई थी। वहीं सुशील माझी एक कपड़ा लेकर अपने आप को फांसी पर चढ़ाने के लिए, आत्महत्या करने के लिए तैयार दिख रहा था और लोगों को देखकर वह और दहशत में आ गया और भागने की कोशिश करने लगा। इस बीच जो पड़ोसी था उसने थोड़ी हिम्मत दिखाई और घर के अंदर घुसा उसी छत के रास्ते और फिर दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़ा। इसी बीच सुशील माझी ने अपने पड़ोसी के ऊपर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन तब तक गांव वालों ने 112 को कॉल कर दिया था और पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी। जैसे ही पड़ोसी ने अंदर से दरवाज़ा खोला, वैसे ही सुशील भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे धर दबोचा और उसे थाने लेकर चले गए। इस पूरे मामले को देखा जाए तो सिर्फ चरित्र संदेह के आधार पर पति द्वारा पत्नी की हत्या का मामला नजर आता है, लेकिन यह हमारे समाज को आईना भी दिखाता है। किसी जोड़े का यूँ 5-6 साल साथ में गुजारना, उसके बाद एक बच्चे का भी होना उनके सुखी वैवाहिक जीवन की कसौटी मानी जाती है और सब कुछ सही चल रहा है ऐसा माना जाता है। लेकिन इस मामले में ठीक उल्टा हुआ। पति अपने पत्नी के चरित्र पर संदेह कर रहा था, जिसने आगे जाकर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। वही गांव वालों का कहना है कि लड़के की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद उसकी मानसिक स्थिति ठीक हो गई और उसके बाद अचानक ये हत्याकांड सुनने के बाद में सबको यह शक हो रहा है कि शायद उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं थी, लेकिन उसका कोई इलाज भी नहीं चल रहा था। तो दोस्तों, इस पूरे मामले में समाज को सोच विचार करने की ज़रूरत है। आखिर विवाह के बाद इस तरह की स्थिति से कैसे निपटा जाए। चरित्र शंका को आधार मानकर किसी की हत्या कर देना ये सहज बात तो नहीं हो सकती। इसके लिए ज़रूरी है कि समाज को आगे आकर दोनों पक्षों की बात सुनकर उन दोनों को समझाना बुझाना चाहिए,
तब जाके ऐसी भयानक परिस्थिति से बचा जा सकता है। इस मामले में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल टीआर छत्तीसगढ़ से।